हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक प्रेस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जो हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग कैसे करेंगे। जैसे कि अपने कंप्यूटर या फिर अपने कुछ भी हो, है नहीं, मोबाइल में जो भी हो। अगर आप मान लीजिए गूगल पे ब्राउज कर रहे हैं, कुछ भी, है नहीं, मतलब सर्च कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आता है अगर, तो अभी मतलब कि इतना प्रोफेशनल हो गया है, अगर आप गूगल पे भी थोड़ा बहुत मुँह से बोल दोगे, जो कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली रहता है ना, जो उसको आप टाइपिंग करके बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखाता है। पर हम ये सोचते हैं कभी कभार गलत हो, मतलब कि गूगल अच्छा से मतलब जानकारी नहीं पाता है, तो उसी की वजह से हमको दूसरा मतलब फाइल या फिर प्रोजेक्ट का दिखाता है। तो हम इसीलिए हम जानेंगे कि लिख कर कैसे टाइपिंग करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में हम बताएंगे दोनों, कि काफ़ी लोगों ने 5वीं 10वीं जो भी है पढ़ के ऐसी कुछ है नहीं, तो उन लोग को तो आता ही नहीं है। बस ख और ग का मतलब क्या होता है वो तो समझ में नहीं आता है। तो अभी उसी के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं ख से मैं शुरू करूँगा। तो देखिए यार, यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ख का मतलब क्या होता है और बड़ा क का मतलब क्या होता है वो समझना चाहिए पहले। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ख के बारे में पहले बताएंगे। तो ख दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला ए ख, पहले या दूसरा ए वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइपिंग करके बताऊँगा, ठीक है। तो ये ख का मतलब सादा क होता है और ए ख का मतलब के एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी का है, ये बड़ा क, ये छोटा क, ठीक है। तो हमको इसी को समझना चाहिए। कैसे में? अब मान लीजिए कम, ठीक है। कम का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे कम लिख दिए, ठीक है, यहाँ एम लिख दिए, ठीक है। तो दो प्रकार का कम होता है, इंग्लिश और हिंदी में हम लिखेंगे तो, ठीक है। तो कम का मतलब ये होता है एक कम, ठीक है, COM, ठीक है, मतलब कम। उसके बाद एक कम होता है, ये होता है KAM, मतलब कम। आप यहाँ पे एच भी लगा सकोगे तो हो जाएगा। अगर आप जैसे ही मतलब कि गूगल में ब्राउज करोगे, है नहीं, गूगल में या फिर कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म में आप सर्च करोगे, तो मान लीजिए वहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन सही सही लिखेगा उसमें, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बताए ना, ए कम और ए वाला कम, मतलब ये कम को नहीं लिखेगा, ए वाला कम को लिखेगा, ठीक है। तो इसी को आपको ध्यान देना चाहिए। बस उसके बाद क्या करना है, बस ये तो हो गया, है नहीं, इसका सिंपली हो गया। अब इसको हम गोला कर दिए, तो अब न्यू वाला, ठीक है, मतलब हम कहीं जा रहे हैं, है नहीं, या फिर ना भी जा रहे हैं। तो चलिए मैं जाने के बारे में बता रहा हूँ, है नहीं, कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, वर्ड को समझने की कोशिश करना है। तो ये हो गया ख, ये वाला ख, ठीक है। उसके बाद ह डाल देंगे, ठीक है, ह। उसके बाद ही, ठीक है, कहीं हो गया, है नहीं, यहाँ पे बिंदु लगाना है हमको, कहीं हो गया, जा रहे, यहाँ पे भी बिंदु, हैं, हैं, ठीक है। तो हम कहीं जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहले तो आपको ख का समझना है वर्ड, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ख, मतलब कि ये वाला ख हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला छोटा ख लिखे हैं, तो हमको सिंपली के डालना है। उसके बाद मतलब कहीं, मतलब उसके बाद कहीं का मतलब आप जानते हो। उसके बाद ए डाल देना है, उसके बाद एच डालना है, उसके बाद आई, उसके बाद एन। कहीं हो गया, ये बिंदु का भी एन हो गया लास्ट में, है नहीं, कहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु का भी हो गया है कहीं। तो आप गूगल में भी कहीं लिखोगे ना, ये वाला टाइपिंग करके आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जा, ठीक है, जा का मतलब ए होता है, ठीक है, डबल ए, जे लिख के डबल ए। और कोई कोई करते क्या हैं, जे लिख देते हैं, जे लिखने के बाद ए डाल देते हैं, मतलब वो होता है ज, मात्र ज होता है, ये वाला ज, ठीक है, ये वाला ज। मतलब कि हमको वैसा नहीं करना है, मतलब कि हम गूगल में भी जा लिखेंगे ना तो यही बताएगा, ये वाला ओरिजिनल है। आप देखना, टाइपिंग करके देखना गूगल में। तो जा का मतलब तो हो गया, आप समझ गए होंगे, ये वाला सही है नहीं, ये वाला गलत है। तो आप इसको समझ गए, जा तो हो गया। अब रहें क्यों लिखेंगे, ठीक है, मतलब RAHEN,
HAN, मतलब आई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ये ई को डालने का मतलब ही नहीं है, अगर हम ओरिजिनल कहें तो है नहीं। ठीक है, अब समझ गए। अब तो हो गई पूरा बात है नहीं, तो अब हम इसको मतलब गोला लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया काम। तो अब दूसरे बारे में बात करेंगे, जैसे कि तुमसे अच्छा कौन है। चल लिख देते हैं, जैसे कि तुमसे अच्छा कौन है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे तुमसे अच्छा, मतलब आप कोई भी ये ह डाल सकते हो, है नहीं। अच्छा कौन है नहीं। हम यहाँ पे ए वाला ह भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ह है ना, तो ए वाला भी ह डाल सकते हैं, अनार के ह। तो हमको अनार के ह डालने की वजह से हम ए ह को डाल दिए, यानी कि एच वाला ह को। ठीक है, तो इसी को हमको मतलब कि समझना है। मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइपिंग करने की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब कुछ में भी आप टाइपिंग करोगे ना, यही आएगा। मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो कि पढ़ा रहा है उल्टा सीधा, तो आप बोल रहे होंगे कि पढ़ा रहा है या समझा रहा है स्पेलिंग को। भाई मैं स्पेलिंग समझा रहा हूँ टाइपिंग करने के बारे में, जो कि आप सोच रहे होंगे कि पढ़ा रहा है, ये वाला गलत मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे अच्छा कौन है, ये तो हो गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, मान लीजिए ये तू हो गया। ठीक है, तू का मतलब TU है नहीं, यू, उसके बाद तुम। जैसे हम यहाँ पे तू तो डाल दिए, उसके बाद हम डाल देंगे एम को, है नहीं, तुम। ठीक है, ये हो गया तुम। उसके बाद से, है नहीं, हम HS भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हमको नहीं डालना है, सिर्फ सिंपली ए वाला डालना है। से का मतलब और एक से होता है, जैसे कि यहाँ पे से लिखा हो ना, ये वाला आप समझ रहे हैं ना, ये वाला से। हम जैसे कि ए वाला से डाले रहते तो एच यहाँ पे हमको डालने होता। तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा कौन है। ठीक है, हम यहाँ पे एच भी डाल सकते हैं, अगर ए भी डाल सकते हैं। मैं तो सिंपली ये वाला एच ये डाल दिया हूँ, है नहीं, तो हम सिंपली ए डाल दूँगा। अच्छा, उसके बाद CH, उसके बाद ए। ठीक है, अच्छा कौन है। अगर आप डबल एच भी डाल दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गूगल आपका टाइपिंग को जल्दी समझने की कोशिश करेगा, है नहीं। तो बस ये हो गया अच्छा। उसके बाद कौन है। ठीक है, KON, जैसे कि यहाँ पे कौन। ठीक है, को, ये हो गया KO। उसके बाद लास्ट का ना, ये एन हो गया, है नहीं, कौन। ठीक है, उसके बाद है। देखिए है को कोई कोई दूसरा टाइप का लिखते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। ठीक है को क्या लिखते हैं कोई कोई, तो पहले मैं सही लिखूँगा, उसके बाद मैं गलत लिखूँगा। तो पहले हमको एच डालना है, उसके बाद ए डालना है, आई डाल देना है। ठीक है ये तो हो गया है। अब कोई कोई करते क्या है को ए डाल देते हैं, जैसे कि ए डाल देते हैं और है वाई डाल देते हैं लास्ट में। क्योंकि देखिए ये गलत है नहीं, ये गलत है और ये वाला सही है। आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, इसका है सही दिखाएगा। क्योंकि और जो देखिए और बोलते हैं कि सर आपका जैसे कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेते हैं, और जो आपका हैशटैग डालते हो वहाँ का भी हम चेक कर लेते हैं। मस्त टाइपिंग किए रहते हो, लेकिन वहाँ पे पूरी बात बताए रहते हो। तो मैं देखिए मैं एक एक चीज़ को, मतलब जिस वीडियो में भी एक एक चीज़ को मैं वर्ड बताए रहता हूँ ना, उस चीज़ को मैं वहाँ पे लिख के, मतलब आसानी से इंग्लिश में लिख के पूरा अपलोड कर देता हूँ वीडियो को। देखिए और जो आपको करना क्या है, ये तो हो गया तुमसे अच्छा कौन है, तो हो गया, है नहीं। अब मान लीजिए कुछ भी मतलब लिखना चाहते हो, जैसे कि गो, है नहीं। जैसे मैं अभी एकदम सरल भाषा 2 अक्षर का भी सिखा रहा हूँ, गो। ठीक है, पहले जी डाल दिए, है नहीं, ग का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे हिंदी में भी डाल दे रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, ग डाल दिए, ठीक है, ग का मतलब ग डाल दिए। ठीक है, उसके बाद ओ डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे ओ डाल दिए, तो हमको गो लिखना है, मात्र गो, सिंपली भाषा।
इजी है यार, इसको आप समझ लिए होंगे क्योंकि गो है नहीं, बहुत ही आसान है। आप जो सोच रहे हैं, मेरे को तो ये लग रहा है कि हिंदी बहुत ही मतलब कठिन है। अगर मेरे को अगर मैं टाइपिंग करूँ ना, टाइपिंग की बात करूँ तो इंग्लिश फटाफट कर लेता हूँ, बस इंग्लिश में उतना बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन टाइपिंग में स्पीड कर लेता हूँ। सच बात है। अगर आप कंप्यूटर कुछ भी मतलब कर रहे हो या फिर मोबाइल में भी, आप तो जानते हो कीबोर्ड यूज करते हैं, हर फ़ोन में, स्मार्टफोन में हर मतलब कि कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कि नाम लिखना है, मान लीजिए कोई भी नाम एग्ज़ाम के लिए, एक कठिन वाला नाम बता रहा हूँ, ठीक है। हर कोई बोलते हैं कि सर ज्योति का स्पेलिंग बताइए, मतलब कि कोई लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ज्योति लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति, तो पहले मैं यहाँ हिंदी में लिखूँगा ज्योति है नहीं, तो ए हो गया ज्योति। उसके बाद इंग्लिश में पूछते हैं, तो ये तो हो गया हिंदी में, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में पूछते हैं, तो लोग करते क्या हैं, ज्योति को क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं JOTI, बस आई डाल देते हैं लास्ट में। ऐसा नहीं है ज्योति, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ज्योति कैसा लिखना, ठीक है। जे डालना है, पहले वाइड ओ डालना है, ठीक है। ज्योति, ज्योति, जैसे यहाँ पे ये वाला सरल मतलब कि सही है। आप गूगल में भी बोलोगे ना, मतलब ऑटोमेटिक बोलने वाला ऑप्शन से दिए रहता है पहले से गूगल की साइड से, तो उसमें भी आप बोल के भी मतलब टाइपिंग करोगे ना, तो ये वाला सही आएगा, ये गलत आएगा। कैसे? क्योंकि देखिए गूगल भी ऐसा मतलब कि वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जो कि वर्ड है, यानी कि वर्ड जल्दी समझता है, तो आपको खुद निकाल के वेबसाइट को ढूंढ के आपको जल्दी दे देता है। अगर हम कुछ भी हम टाइपिंग करेंगे है नहीं, तो मान लीजिए हम तो बोल देते हैं, बोलते समय गूगल समझ नहीं पाता है, तो हमको बाद में टाइपिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए हम टाइपिंग करने की बात किए हैं अभी। तो इसी तरह से आपको करना है, तो बोलते हैं लोग है नहीं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, सरल है ये, एकदम सरल। तो यार आप सोचते होंगे जियो, जियो मतलब कि एकदम छोटा, मतलब 3 अक्षर वाला, ठीक है। अभी जो जियो, ठीक है, मैं 3 अक्षर वाला बता रहा हूँ, जो कि हिंदी में ज़्यादा लगेगा वर्ड है नहीं, JIO, इसमें ज़्यादा वर्ड आ गया ना, और हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको जियो, GIO। आसान है, ईजी है यार। देखो इससे छोटा कितना, ये छोटा जगह पकड़ लिया है नहीं। इसलिए अगर आप कुछ भी मतलब टाइपिंग करोगे तो हिंदी में टाइपिंग ना करें, क्योंकि अगर टाइपिंग करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में मतलब टाइपिंग करना सीखिए। अगर आप गलत भी मतलब टाइपिंग करके आप सर्च कर लिए तो ऑटोमेटिक गूगल समझ के ला देता है। बस मान लीजिए यहाँ पे आई को हम भूल गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो हो गया, ठीक है, ये वाला को हम लिख के भी वहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो नहीं आएगा जियो वाला, कुछ दूसरा आएगा, जो ऐसा मतलब जो फनी, इस तरह से आएगा। तो इसी के लिए समझने की कोशिश करना, ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो आसान है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पेन और कापी में लिख कर बता रहा हूँ, अगर आप डिस्प्ले में टाइपिंग करके आप सिखाना चाहते हैं तो इस तरह से कमेंट कर लीजिए, तो मैं डिस्प्ले में अभी जो टाइपिंग करके पूरा सिखा दूंगा। क्योंकि डिस्प्ले में आसान है, आपको नज़दीक देखने को मिल जाएगा, और जो आप यहाँ पे नहीं समझोगे ना, इधर इधर मतलब ये बहुत सारा होता है नहीं। डिस्प्ले में होने से इधर मिटते रहेगा, इधर नाम लिखते रहेगा है नहीं। क्योंकि अब के बारे में अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले में भी होता है अभी जो, क्योंकि अभी का ज़माना में 2020 चल रहा है, तो अभी का ज़माना में होता ही है। तो चलिए मैं मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, अगर आप चाहे तो कंप्यूटर में भी करके दिखाऊंगा, इजी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ, कमेंट करना मत भूलिए और लाइक करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।